मेरा जीवन बड़ा ही आनंदमय था। अरे गिर जाओगी। परंतु अब मेरा समय आ गया। चंद्रकला गिर जाओगी। मेरा जीवन बड़ा ही आनंदमय था। चंद्रकला छोड़िए, छोड़िए पंडित रामा। चुपचाप खड़ी रहो। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे संग थोड़ा समय व्यतीत करके इतना तो पता चली गया कि सम्मोहन शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है अंधकार। तुमने हमें सम्मोहित करके अंधकार में रखा। अब तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने तुम्हारी सम्मोहन करने की शक्ति को ही समाप्त कर दिया। चलो, अब विजयनगर का कारागृह का अंधकार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं, कदापि नहीं। चलो चंद्रकला। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, चंद्रकला की आंखें बंद करके ना सिर्फ आपने हमारे प्राण बचाए, बल्कि विजयनगर का मान सम्मान भी बढ़ाया है। अद्भुत। एक पति पत्नी के बीच विवाद होता है, जिसके पश्चात पति की हत्या हो जाती है। फिर एक अन्य स्त्री आकर, जिसके स्वयं की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, वो आकर पत्नी को ही उस हत्या का दोषी ठहराती है। उचित कहा ना? पत्नी तुम्हारी शिष्या श्रावणी, पति विरूपक्ष और प्रेमिका स्वयं तुम। हुआ ना एक प्रेम त्रिकोण? क्यों? आपको और आपकी बुद्धि को शत शत प्रणाम पंडित रामा। चाहूं तो मैं नकार भी सकती हूँ आपको, ये भी कह सकती हूँ कि आप असत्य कह रहे हैं। परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि यदि आप बेलाड़ी या गुंतकाल जाते तो मेरी और विरूपक्ष की अधूरी प्रेम कहानी स्वयं ही जान जाते। विरूपक्ष और मैं, हम दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उसकी पत्नी और मेरी शिष्या श्रावणी और विरूपक्ष के मध्य जो भी विवाद था वो मेरे ही कारण था। इसलिए श्रावणी विरूपक्ष को छोड़ विजयनगर चली गई थी। मैं अत्यंत प्रसन्न थी क्योंकि मेरे रास्ते का कांटा दूर हो गया था। मैं तो विरूपक्ष से प्रेम करती थी, मैं उससे विवाह करना चाहती थी। परंतु विरूपक्ष श्रावणी को छोड़ने की सोच मात्र से वो भयभीत हो गया था। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, वो उसके साथ जीना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। उसने मुझे और मेरे प्रेम को स्वीकार करने से मना कर दिया था और इसके कारण मुझे अत्यंत क्रोध आया। क्रोध में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी और जब मैंने हत्या की तो इन चारों लोगों ने मुझे देख लिया था। क्यों नहीं समझ रही मेरी बात तुम? वो नर्तकी हेमरजनी, वो भिखारी घोरा, वो आचार्य सुकुमारन, वो व्यापारी क्या 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 नाम था उसका? था नहीं, है। नाम है क्योंकि हनुमप्पा जीवित है। तुमने उन चारों को भी सम्मोहित किया था और उनमें से 3 की हत्या तुमने उनके द्वारा ही कर दी और सारा दोष श्रावणी पर मढ़ दिया क्योंकि उसके कारण तुम और विरूपक्ष एक नहीं हो पाए थे। और जब हनुमप्पा जीवित बच गया तो मैं भयभीत हो गई और जब मैं उसे भेंट करने गई तो मैंने आपको भी सम्मोहित कर दिया था ताकि आप गृह के कार्यों में व्यस्त हो जाएं। और उसके पश्चात मैंने हनुमप्पा को अपूर्ण रूप से सम्मोहित किया ताकि वो
मेरी जगह श्रावणी का नाम ले और उसे दोषी ठहराए। हाँ यही है। ये पूर्ण रूप से सम्मोहन नहीं था, इसीलिए किसी के पकड़ में नहीं आया। और उसके पश्चात मैंने श्रावणी से भी भेंट किया, और जब मैंने श्रावणी से भेंट की तो इसका कारण यही था कि मैं उसे सम्मोहित कर दूं ताकि वो अपने प्राण ले ले और इस कहानी का सदा सदा के लिए अंत कर दे। मेरी आंखों में देखो, अब मेरी आंखों में देखते हो 1 से 5 गिनो और 5 से 1। 1 2 3 4 5। इस पूरे खेल की रचयिता, कर्ता, धर्ता सब मैं हूं पंडित रामा। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने रहस्य आपको थाली में परोस के क्यों दे रही हूं, क्योंकि मैं ये भली भांति जानती हूं कि इसके समक्ष आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। आप ये साबित कर ही नहीं सकते हैं कि मैंने ये हत्या की है। और यदि आप साबित कर भी देते हैं तो उसके पश्चात कुछ ही क्षण में जैसे ही महाराज का सरदर्द समाप्त होगा, मैं उनको सम्मोहित कर दूंगी, जैसे मैंने कोतवाल और गुरुवर को किया था। उठ। और अब जानते हैं उनको सम्मोहित करने के पश्चात मैं उनसे क्या कहूंगी। यदि आपने मेरे विरुद्ध कुछ भी किया या इन हत्याओं के विषय में आपने किसी को कुछ भी बताया पंडित रामा, तो आपका प्रिय महाराज कृष्णदेवराय आपका सर धड़ से अलग कर देंगे, क्योंकि वो उस समय मेरे वश में होंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ताली मारकर उन्हें सामान्य अवस्था में लेकर आएंगे, नहीं पंडित रामा, सम्मोहन से बाहर लाने हेतु सदा ताली मारनी नहीं होती है। मेरे मार्ग से दूर रहिए पंडित रामा, मुझसे दूरी बनाकर रखिए। दूर रहूंगा, बहुत दूर रहूंगा, किंतु एक प्रश्न है। इतनी सारी हत्याओं के पश्चात तुम विजयनगर छोड़कर चली क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें पकड़े जाने का कोई भय नहीं है? महाराज से कहकर दरबार में वो पद क्यों लिया? स्पष्ट रूप से तुम चाहती क्या हो? आप मेरे मार्ग से दूर रहे, मैं केवल इतना चाहती हूँ। और पंडित रामा, मैं आपका अत्यंत सम्मान करती हूँ। एक अच्छे पति होने के साथ साथ आप एक अच्छे पुत्र भी हैं, इसलिए मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। और रहा प्रश्न इस बात का कि मैं विजयनगर से क्यों नहीं गई, महाराज से कहकर मैंने ये पद क्यों लिया, आप तो अत्यंत बुद्धिमान हैं। कुछ रहस्य यदि रहस्य ही बने रहे तो ही अच्छा होता है ना पंडित रामा? मुझे महाराज की बहुत चिंता हो रही है अम्मा। वो चंद्रकला उनके अतिथि कक्ष में है और उसे किसी भी समय महाराज से भेंट करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि उस नागिन ने महाराज को अपने वश में कर लिया तो? किंतु उसने ऐसा क्यों कहा था कि जब तक महाराज का सरदर्द ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उन्हें सम्मोहित करके अपने वश में नहीं कर सकती? सरदर्द ठीक होने के पश्चात ही क्यों, पहले क्यों नहीं? सरदर्द में ध्यान केंद्रित करने में बहुत कष्ट होता है ना। हाँ हाँ शारदा, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। वाह 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 वाह, तुम्हारी बुद्धि में तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। क्या बात है। सरदर्द के समय किसी को भी सम्मोहित करके अपने वश में नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है।
इससे पहले कि महाराज का सरदर्द ठीक हो, चंद्रकला का सत्य उन्हें बताना होगा। हाँ, परंतु उससे पहले सब कुछ जानना भी तो आवश्यक है कि उसके आगे की योजना क्या है। किंतु अब तो श्रावणी और विरूपक्ष भी जीवित नहीं रहे, मेरी सहायता कौन करेगा? श्रावणी की बहन। मेरी बहन श्रावणी निर्दोष थी, भोली थी बहुत। विरूपक्ष मेरी बहन को धोखा दे रहा था। उसने विवाह तो श्रावणी के संग किया, परंतु वो प्रेम चंद्रकला से करता था। चंद्रकला से? यदि ऐसा था तो दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा क्यों नहीं? विरूपक्ष को भय था पिताजी के प्रभाव का। इस कारण श्रावणी उसे छोड़कर यहाँ मेरे साथ रहने आई थी, परंतु कुछ दिन बीतने के उपरांत उसने बताया कि उसे चंद्रकला द्वारा की गई हत्याओं में फंसाया जा रहा है, जिसके कारण वो महाराज के सेना और कोतवाल से बचकर यहाँ छुप गई थी। उसे भय था चंद्रकला उसे सम्मोहित कर कुछ भी करवा सकती है, इसीलिए उसने मुझे सड़े हुए लहसुन और अरंडी के तेल का मिश्रण बनाने बोला। क्यों? ऐसा क्या होता है उस मिश्रण से? उसने बताया था ये मिश्रण सम्मोहित होने से बचाता है। इस मिश्रण की गंध मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव करती है, जिससे सम्मोहित व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। जब मैं ये मिश्रण बना रही थी, उसे मैंने आपसे भेंट करने को कहा और उसके बाद वो लौटी ही नहीं। मैं जानता हूं उसके बाद क्या हुआ। इसका अत्यंत दुख है मुझे। वैसे आपके परिवार में महाराज को बहुत मानते हैं ना? हाँ, मेरे पिताजी आचार्य बसप्पा महाराज के आचार्य थे। गुरुकुल में उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी महाराज ने। पिताजी के सबसे प्रिय थे महाराज कृष्णदेव राय, और वो भी पिताजी का बहुत सम्मान करते थे। और अब देखिए, उन्हीं महाराज ने अपने आचार्य की बेटी के पीछे सैनिक खड़ी कर दिए। इसी स्थिति का हल निकालना है ईश्वाणी। क्या मुझे वो मिश्रण मिल सकता है? धन्यवाद। अम्मा शारदा, मैंने इस पहेली का हल निकाल लिया है। चंद्रकला ने महाराज के दरबार में अपने लिए स्थान इसलिए प्राप्त किया क्योंकि स्वयं महाराज ही उसके अंतिम शिकार हैं। हाँ शारदा, देखो, श्रावणी जो थी वो महाराज के आचार्य बिस्वप्पा की बेटी थी। अब विरूपक्ष को यह भय था कि यदि उसने श्रावणी को छोड़कर किसी और से विवाह किया तो आचार्य बिस्वप्पा महाराज से शिकायत करके उसे अवश्य दंडित करेंगे। अब चूंकि विरूपक्ष के मन में महाराज को लेकर भय था और इसी भय के कारण वो श्रावणी को छोड़कर कभी भी चंद्रकला को नहीं अपना पाया, और इसी बात का प्रतिशोध चंद्रकला महाराज से ले रही है। आपको शीघ्र महाराज के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि उनका सरदर्द ठीक हो। उन्हें सत्य बता दीजिए। हाँ। उस औषधि युक्त काढ़े के लिए धन्यवाद श्रवणी देवी। अब हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। महाराज, मैंने जो भी किया स्वयं के लाभ के लिए ही किया। अर्थात? मेरी आंखों में देखिए और अपने मन और मस्तिष्क को स्मरण कराइए कि जीवन बड़ा ही आनंदमय था और अब आपका समय आ गया। महाराज! कोतवाल महोदय, महाराज कहाँ हैं? गुरुवर, महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ हैं? उन्हें तो चंद्रकला ले गई अपने साथ, ये स्मरण करवाने कि जीवन कितना आनंदमयी है। रुक जाइए महाराज! महाराज! महाराज को कैसे रोकना है ये केवल मैं ही जानती हूँ।
मैं जानता हूँ कि तुम महाराज के प्राण क्यों लेना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि महाराज के कारण तुम्हारा और विरूपक्ष का प्रेम अधूरा रह गया। महाराज रुक जाइए। यदि आपके महाराज ना होते तो विरूपक्ष को श्रावणी के पिता से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। विरूपक्ष श्रावणी का त्याग करके मेरे पास आने वाला था, वो मुझसे प्रेम करता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं आया मेरे पास और इसका कारण महाराज है। अब तो इनको मरना ही होगा। को जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज उस पहाड़ी की ओर चलना आरंभ करें। हमारा जीवन बड़ा आनंदमय था, अब हमारा समय आ गया है। रुक जाइए महाराज। अब तो मुड़ना ही पड़ेगा। अब ठीक है महाराज। सड़े हुए लहसुन और अरंडी के तेल का मिश्रण, उस मिश्रण ने आपके मस्तिष्क पर ऐसा कार्य किया कि इनकी सम्मोहन शक्ति भी घुटने टेक गई। क्या? मैं श्रावणी की बहन ईशवनी से मिला था, जो सब कुछ बताया मुझे तुम्हारे विषय। उसी के हाथों उस मिश्रण को मैंने महाराज तक भिजवाया था। उस मिश्रण का प्रभाव इतना गहरा था कि अन्य किसी भी प्रकार की कला का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ा ही नहीं महाराज। पंडित रामा, मैंने आपको चेतावनी दी थी, परंतु आपने मेरी बात नहीं सुनी। और यदि अभी आप मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं, तो इसका मूल्य तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। मेरी आंखों में देखो। अब करो जो कर रही थी, बोलो। मेरा जीवन बड़ा आनंदमय था, मेरा समय आ गया है, बोलो बोलो। मेरा जीवन बड़ा ही आनंदमय था, परंतु अब मेरा समय आ गया है। मेरा जीवन बड़ा ही आनंदमय था, परंतु अब मेरा समय आ गया है। मेरा जीवन बड़ा ही आनंदमय था, परंतु अब मेरा समय आ गया है। ओ, अरे रुक जाओ। परंतु अब मेरा समय आ गया है। खाई है, रुक जाओ महाराज। मेरा जीवन बड़ा ही आनंदमय था, अरे गिर जाओगी। परंतु अब मेरा समय आ गया। चंद्रकला, गिर जाओगी। मेरा जीवन बड़ा ही अरे! आनंदमय था। चंद्रकला, छोड़िए, छोड़िए पंडित रामा। चुपचाप खड़ी रहो। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे संग थोड़ा समय व्यतीत करके इतना तो पता चली गया कि सम्मोहन शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है अंधकार। तुमने हमें सम्मोहित करके अंधकार में रखा। अब तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने तुम्हारी सम्मोहन करने की शक्ति को ही समाप्त कर दिया। चलो, अब विजयनगर का कारागृह का अंधकार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं, कदापि नहीं। चलो चंद्रकला। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, चंद्रकला की आंखें बंद करके ना सिर्फ आपने हमारे प्राण बचाए, बल्कि विजयनगर का मान सम्मान भी बढ़ाया है। अद्भुत।
सम्मोहन की अवस्था हो या सामान्य अवस्था, इस रूप में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बड़ा सुखदाई है। आने दो मेरे लक्ष्मण को, फिर मेरा आलस्य भी लौट आएगा, फिर मैं भी कहूंगा। क्या कहेगा? मेरा जीवन बड़ा ही आनंददायक है और घर का कार्य करने का समय मेरा अभी नहीं आया है। अम्मा, ये फिर से सम्मोहित तो नहीं हो गए? अरे क्या क्या मैं अम्मा करूंगा, सारा कार्य करूंगा, सारा कार्य करूंगा। अम्मा नहीं, 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 अम्मा लग जाएगी। शारदा बचाओ, बचाओ।